अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंक्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फेरिंक्स इज़ अ फनल शेप लॉन्ग ट्यूब जिसकी लेंथ तकरीबन 12.5 सेंटीमीटर होती है। अगर ग्रीक वर्ड में फेरिंक्स का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है थ्रॉट यानी कि गला। फेरिंक्स इज़ मेड अप ऑफ मसल्स दैट बिगिन एट द बेस ऑफ स्कल एंड एंड एट द 6 सर्विकल वर्टिब्रा। फेरिंक्स हमारे पास एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो दो तरह के मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल से मिलकर बनी होती है। ये हमारे स्कल की जो बेस है वहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे इसोफेगस पर एंड होता है। जहाँ हमारा इसोफेगस होता है वहाँ पर 6 सर्विकल वर्टिब्रा जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम फेरिंक्स के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी नेज़ल कैविटी को हमारे लेरिंक्स और एसोफेगस दोनों के साथ कनेक्ट करता है। हमने कहा था कि हमारा फेरिंक्स जो है वो स्कल की बेस से स्टार्ट होता है, तो हमारे स्कल की बेस के बिल्कुल सामने नेज़ल कैविटी है, तो ये हमारी नेज़ल कैविटी को लेरिंक्स और एसोफेगस दोनों के साथ कनेक्ट करता है। फेरिंक्स का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में हेल्प करता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जब हम नोज़ के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं तो ये उस एयर को ट्रैकिया तक पहुंचाता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम ओरली कोई फूड या वाटर इनटेक करते हैं तो ये उस फूड या वाटर को हमारे एसोफेगस तक पहुंचाता है। हमारे एसोफेगस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम कोई फूड या वाटर इनटेक करते हैं तो ये उसको हमारे ट्रैकिया या हमारे लंग्स में जाने से बचाता है। फेरिंक्स हमारे कानों के साथ जो हमारे ईयर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट होता है। हमारी ऑडिटरी ट्यूब जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं उसके थ्रू ये हमारे कानों के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारे कानों में हवा का जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन रखता है। पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स, फेरिंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरेंजोफेरिंक्स, जिसको हम हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं। इन पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेज़ोफेरिंक्स। हमारी नेज़ल कैविटी के पीछे जो फेरिंक्स का पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड सॉफ्ट पैलेट। ये हमारी स्कल की जो बेस है और हमारे सॉफ्ट पैलेट के दरमियान में प्रेजेंट होता है। नेज़ोफेरिंक्स हमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे नेज़ोफेरिंक्स को हमारे ओरोफेरिंक्स के साथ कनेक्ट करता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे हम कहते हैं इस्थमस। अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई बंदा सांस नहीं ले पा रहा तो वो इस्थमस के थ्रू ओरोफेरिंक्स से सांस ले सकता है। इसी तरह अगर कोई किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ओरली फूड नहीं ले पा रहा तो वो नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू भी फूड ले सकता है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स जो ओरली फूड नहीं ले पाते उनको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास की जाती है ताकि वो फूड को इनटेक कर सकें। सेकंड पार्ट हमारे पास है ओरोफेरिंक्स। ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंक्स का पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ फेरिंक्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस। ये सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है और एपिग्लोटिस तक एंड होता है। एपिग्लोटिस का यहाँ पर क्या काम होता है कि ये जो हम फूड या वाटर इनटेक करते हैं उसको ट्रैकिया तक जाने से प्रिवेंट करता है। थर्ड पार्ट हमारे पास है लेरेंजोफेरिंक्स जिसको हम हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं। इसको लेरेंजोफेरिंक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी लेरिंक्स के बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। सो लेरेंजोफेरिंक्स इज द डिस्टल पार्ट ऑफ फेरिंक्स प्रेजेंट बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हमारे एपिग्लोटिस से स्टार्ट होता है और हमारी 6 सर्विकल वर्टिब्रा जहाँ पर हमारा इसोफेगस स्टार्ट होता है वहाँ पर लेरेंजोफेरिंक्स एंड होता है। लेरेंजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स दोनों रेस्पिरेशन और डाइजेशन के लिए कॉमन पाथवेज हैं क्योंकि यहीं से फूड और वाटर दोनों गुजर के आगे जाते हैं। लास्ट में हमारे पास है वॉल्स ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स की वॉल्स 3 तरह की टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड मसल लेयर। म्यूकोजा फेरिंक्स की इनर लेयर है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। म्यूकोजा क्या करता है कि ये हमारे फेरिंक्स के अंदर म्यूकस को सेक्रीट करता है जिसकी वजह से फेरिंक्स मॉइस्ट रहता है। सेकंड हमारे पास है सब म्यूकोजा जिसको हम मिडल लेयर कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सब म्यूकोजा लेयर के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स होती हैं जो कि फेरिंक्स को ब्लड और नर्व्स की सप्लाई करती है। थर्ड में हमारे पास है मसल लेयर। ये नंबर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बनी है। ये हमारे पास आउटर लेयर है फेरिंक्स की। इसके अंदर जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो हमारे पास मिडल, सुपीरियर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर हैं। ये क्या करते हैं कि ये फूड स्वैलोइंग में हेल्प करते हैं। जब हम ऑरली कोई फूड इनटेक करते हैं और वो फेरिंक्स तक पहुंचती है तो ये एक पेरिस्टाल्टिक वेव बनाते हैं जो उस फूड को आगे की तरफ पुश करती है। तो ये मसल्स जो हैं हमारी फूड स्वैलोइंग में हेल्प करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।